अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप टाइम्स वन देख रहे हैं। आज मुगविया जहरा काज़मी से मुताल्लिक़ इस वीडियो में आपको रिपोर्ट करेंगे। मेरे साथ अमीन अनवर होंगे। आज अदालत के अंदर केस की समाअत हुई और समाअत के दौरान जो है अहम तरीन चीज़ें सामने आई और ख़ास तौर पर जो सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था, देने का हुक्म दिया था, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। अब मुल्ज़मान की कहानी ख़त्म हो चुकी है, मुल्ज़मान का चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। अब वो इंकशाफात, वो चौंका देने वाली, यानी कि अब केस ख़त्म हो गया है, आप ये भी कह सकते हैं। अब वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अमीन अनवर भी मेरे साथ होंगे। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। कोर्ट में तो 2 मिनट की समाअत हुई। अदालत ने अब मुल्ज़मान को तारीख दिया अगले साल की। अगले साल तक अब पता नहीं किसने जीना है, किसने मरना है, किसका क्या होगा, कख नहीं पता किसी को। लेकिन रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है जिसमें बच्ची की जहनी कैफियत के हवाले से, बच्ची के वेलफेयर और फ्यूचर के हवाले से डॉक्टर्स की क्या राय है? जी देखें, शायद ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक बोर्ड था जो उन्होंने तैयार की है। और इसके रिपोर्ट का जो तीसरा पेज है उस पर उन दोनों डॉक्टर्स के बाकायदा तौर पर दस्तखत भी मौजूद हैं। और जो इस रिपोर्ट का दूसरा पेज है उसकी जो लास्ट लाइन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस रिपोर्ट में। उसमें यह कहा गया है कि लड़की ने अपने वालिदैन के साथ जाने और रहने पर जो है वो रज़ामंदी ज़ाहिर की है। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अदालती हुक्म पर महकमा सेहत ने मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया था बच्ची के मेंटल असेसमेंट के लिए। और मल्टीपल विज़िट्स किए गए हैं शेल्टर होम में जहाँ पर मगविया बच्ची ज़हरा काज़मी जो है वो रिहाइश पजीर थी। और उन्होंने इन तमाम बातों का जो है वो बाकायदा तौर पर उन्हें इस तमाम असेसमेंट में कोऑपरेट किया डॉक्टर्स के साथ, और उनकी कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो ली गई है। और उसके बाद रिपोर्ट में ये कहा गया है डॉक्टर्स की जानिब से कि लड़की वालिदैन के साथ जाने और उनके साथ रहने पर रज़ामंदी जो है वो ज़ाहिर कर चुकी हैं। और दूसरी जो रिकमेंडेशंस जो दी गई हैं तीसरे पेज पे जो कहा गया है कि उनका मुकम्मल तौर पर नफ्सियाती मुआयना जो है वो भी होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स ने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि लड़की जो है वो बेचैनी का शिकार है। और मल्टीपल विज़िट्स जो है वो किए गए हैं शेल्टर होम के। और उसमें ये बात अब बाकायदा तौर पर रिपोर्ट का जो है वो हिस्सा है कि लड़की जो है वो वालिदैन के साथ जाने और रहने के लिए रज़ामंद हो चुकी है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर ये तमाम एक्सरसाइज जो है वो हुई थी। आज हमने देखा कि जो मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी यहाँ मुलाकात के हवाले से, उस पर अदालत ने 3 जनवरी 2023 की तारीख़ दी है। और रिपोर्ट में ये कहा गया है डॉक्टर्स की जानिब से कि लड़की वालिदैन के साथ जाने और उनके साथ रहने पर रज़ामंदी जो है वो ज़ाहिर कर चुकी हैं। और दूसरी जो रिकमेंडेशंस जो दी गई हैं तीसरे पेज पे जो कहा गया है कि उनका मुकम्मल तौर पर नफ्सियाती मुआयना जो है वो भी होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स ने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि लड़की जो है वो बेचैनी का शिकार है। और मल्टीपल विज़िट्स जो है वो किए गए हैं शेल्टर होम के। और उसमें ये बात अब बाकायदा तौर पर रिपोर्ट का जो है वो हिस्सा है कि लड़की जो है वो वालिदैन के साथ जाने और रहने के लिए रज़ामंद हो चुकी है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर ये तमाम एक्सरसाइज जो है वो हुई थी। आज हमने देखा कि जो मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी यहाँ मुलाकात के हवाले से, उस पर अदालत ने 3 जनवरी 2023 की तारीख़ दी है। और उसमें उनके वकला या उनकी तरफ से कोई ऐसी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया गया। मुझे लगता है कि ये शायद ये बात उनके भी इल्म में आ चुकी होगी कि अब ये मामला उनके हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और अब ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर जहाँ पर ट्रायल हो रहा है ADJ 7 ईस्ट की अदालत में भी आज हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो जमा हो चुकी होगी। सिंध हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट जो है वो जमा हो चुकी है। इसमें रजिस्ट्रार को एड्रेस किया गया है और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जो सबसे जब तक ये केस चलता हुआ आ रहा है हमने देखा कि बहुत सी अहम पेशरफ्त हुई, लेकिन ये जो आज पेशरफ्त हुई है ये हमें आज से पहले कभी नहीं नज़र आई। और जो डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसमें ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि लड़की जो है वो वालिदैन के साथ जाने और उनके साथ रहने पे जो है वो रज़ामंद हो चुकी है। अब देखते हैं कि मुद्दे मुकदमा की जानिब से कब अदालत से जो है वो ये दरख्वास्त की जाती है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पे कि डॉक्टर्स
की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बच्ची वालिदैन के साथ जाने और रहने के लिए तैयार है। तो अब देखते हैं कि मज़ीद इस केस में क्या पेशरफ्त होती है। अमीन ने जो बात की कि मुलजमान के वकला या मुलजमान साइड को इस बात का इदराक हो चुका है कि उनके हाथ से कहानी निकल चुकी है, कहानी मुक गई है, किस्सा ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब सिर्फ दीवार में सर मारने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि बच्ची ने ये कह दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ ना सिर्फ उनके पास जाने बल्कि उनके साथ रहने के लिए भी ख्वाहिश का इजहार करती है, रजामंद है। तो उसके बाद फिर जो मुलजमान हैं उनको तो शायद यकीन है, क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की कि उनको जल्दी तारीख मिले और जल्दी तारीख दी जाए इस केस में, ताकि वो मुलाकात के लिए जिस तरह एक बड़े अखराजात करके कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको मुलाकात की इजाज़त मिले, लेकिन वो मिल नहीं पा रही। इसलिए उन्होंने ख्वाहिश का या जल्दी भी नहीं की कि ये केस 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में तैयारी करने के बाद जो है उनको, या 2 हफ्ते के बाद की डेट दी जाए। अब अगले साल केस लगेगा इनका, तो अब देखें उस वक्त क्या होगा। लेकिन मामला ये है कि जो मुलजमान हैं अब उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है, कहानी ख़त्म। मुलाकात की इजाज़त मिले लेकिन वो मिल नहीं पा रही। इसलिए उन्होंने ख्वाहिश का या जल्दी भी नहीं की कि ये केस 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में तैयारी करने के बाद जो है उनको, या 2 हफ्ते के बाद की डेट दी जाए। अब अगले साल केस लगेगा इनका, तो अब देखें उस वक्त क्या होगा। लेकिन मामला ये है कि जो मुलजमान हैं अब उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है, कहानी ख़त्म हो गई। अब चूँकि जो मुद्दई हैं उनकी लीगल टीम है वो इस रिपोर्ट के ऊपर अब मज़ीद हाई कोर्ट से रजू करती है, सिंध ट्रायल कोर्ट से रजू करती है, या किस अदालत से, किस फोरम पर रजू करती है। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले हम अक्सर ये कहते हैं कि पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही मज़ीद अदालती फोरम से जो रिपोर्ट होगी, जो चीज़ होंगी वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और अब उम्मीद है कि वाकई मुलजमान की कहानी ख़त्म हो गई। अब उनको रोएँ पिटें, मैं ये कह रहा हूँ कि दीवार में जाके सर मारें उनके सोशल मीडिया के लोग। और जिस तरह बार बार कहते थे कि बच्ची अगर ख्वाहिश का इजहार करती है तो फिर बच्ची के वालिदैन जो है अदालत से रजू क्यों नहीं करते, तो अब अदालत से भी रजू करेंगे और आपको कहीं मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जिस तरह चाइल्ड मैरिज को आप प्रमोट करते हैं और एक मजलूम माँ बाप के ख़िलाफ़ जिस तरह तज़हीक का मेज़ बैठ के गुफ्तगू करते हैं, किसी और की माँ के बारे में बात की जाए उस वक्त तो आप लोगों को आग लग जाती है, लेकिन पूरे ख़ानदान को आप तज़हीक करते हैं, तज़लील करते हैं, फ़िरक़ावारियत और फैलाने की कोशिश करते हैं और लोगों के ऊपर बड़े बड़े फतवे लगाने की कोशिश करते हैं। कभी बल्कि अब तो आंखें ही नहीं हैं, अगर कोई थोड़ा सा ज़मीर बचा हो तो कभी आईने में बैठ के देख लेना, ये वो अपनी वीडियोस, अपने जो तबसरे और तज़किये ज़रूर सुन लेना कि आप लोगों ने किस तरह बैठ के लोगों के ऊपर फतवे लगाए थे। कभी अगर कोई मुलज़िमा के बारे में बात कर ले तो उस वक्त तो आप लोगों को आग लगती है, लेकिन कभी किसी की माँ के बारे में, किसी की बहन बेटी के बारे में क्या कुछ किया है वो शायद आपको नज़र आ जाए तो ज़रूर देख लेना। अल्लाह हाफ़िज़।